का वचन कहता है कि तुम लिखा है पूरे काम और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर कहते हैं अगर तुम अपने जीवन में उस विश्वास को पूरा काम करने दोगे, उस धीरज को पूरा काम करने दोगे, तो उसके द्वारा क्या होगा कि तुम परमेश्वर के नज़र में तुम अपने जीवन में क्या हो जाओगे, तुम पूरे सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी ना होगी, किसी चीज की घटी ना होगी। अगर हमारा विश्वास परखा गया है, अगर हमारा धीरज परखा गया है, तो हम परमेश्वर की निगाह में सिद्ध हैं, परमेश्वर के निगाह में हम अच्छे हैं। हमें लोग बुरे बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने परखे जाने पर हमें सिद्ध ठहराता है, सिद्ध बनाता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, नूह परमेश्वर का नजर में एक धर्मी व्यक्ति था, एक पवित्र व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तुम जा करके इस पृथ्वी को मैं नाश करने वाला हूँ, तो तुम जा करके एक बड़ी सी जहाज को तैयार करो। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के अनुसार वो जा करके अपने बुढ़ापे को ना देखते हुए, अपने बुढ़ापे में बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास कोई हिम्मत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने जा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कार्य करना शुरू किया। अपने तीनों बेटे को सेम, हाम, जफेत को लेकर के परमेश्वर जैसे उन्हें जितने ऊंचाई से, जितने लंबाई से, जितनी चौड़ाई से जो जहाज बनाने के लिए कहा था, और वो उसी रीति से उसे बनाया। हालेलुया। और जब लोग पूछते थे अरे ये किस लिए बना रहे हो, तो जब नूह कहता था कि परमेश्वर क्या करेंगे, इस पृथ्वी को नाश कर देंगे, इस पृथ्वी में अनेक पाप बढ़ चुका है, अनेक अधर्म बढ़ चुका है, इसलिए इसे नाश किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस जहाज को तैयार करो, इस जहाज में अनेक लोग बचाए जाएंगे। लेकिन जो निर्बुद्धि थे, जो पाप में, अधर्म में, अत्याचार में और संसारिक चीजों में जो डूबे हुए थे, वो लोगों ने उन्हें नूह को पागल कहा। उन्हें नूह को बोला कि तुम पागल हो, तुमने ये कैसे बड़ी काम किया है, तुम एक बड़ा सा, सबसे, इस दुनिया के सबसे बड़े पागल हो। हालेलुया। नूह ने समझाता था कि भाई अपने जीवन को परिवर्तन करो, अपने जीवन को बदलाओ, अपने जीवन को तुम परमेश्वर के निगाह में फिर से तुम आ जाओ। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, परमेश्वर ने इस जगत को हमारे लिए दिया है, हमें ऐशो आराम के लिए दिया है, हम इस रीति से काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन नूह जब समझाता था, नूह को लोग पागल कहते थे, पागल आदमी, पागल जैसे काम कर रहा है। हालेलुया। जब नूह परमेश्वर के साथ चला और जो जहाज था, वो जहाज जब निर्माण हो गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके 100 परिवार के साथ, नूह, उनके पत्नी और उनके 3 बहू और 3 बच्चों के साथ जब जहाज में प्रवेश करने लगे, और तमाम जीव जंतु जो परमेश्वर के डायरेक्शन के अनुसार आए और सभी को वो जहाज में प्रवेश करने के लिए सहायता की। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है 40 दिन और 40 रात क्या हुआ, बारिश हुई, अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, जो इंसान थे, सभी लोगों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में पर जैसे नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, वैसे हम भी परमेश्वर के नज़र में सिद्ध ठहरेंगे। हालेलुया। हमारा जब धीरज परखा जाएगा, हमारा जब विश्वास परखा जाएगा, जैसे नूह के जीवन में धीरज को परखा गया, विश्वास को परखा गया, और वो धीरज के साथ, विश्वास के साथ जो जहाज तैयार किया, उस जहाज के द्वारा उसका परिवार
बचाया गया। तो उसी प्रकार आज जब हम परमेश्वर की नज़र में अच्छे हों, आज हम जब परमेश्वर की नज़र में सिद्ध हो जाएंगे, आज हम जब परमेश्वर की नज़र में पवित्र हो जाएंगे, आज जब हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी हो जाएंगे, तो हमारा परमेश्वर कहता है कि और तुम में किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में किसी बात की, हम सांसारिक वस्तुओं की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक चीज़ों की बातें कर रहे हैं। जो चीज़ आपके जीवन में घटी है, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में विश्वास की घटी होती है, कई बार हमारे जीवन में प्रेम की घटी होती है, कई बार हमारे जीवन में दया की घटी होती है, कई बार हमारे जीवन में धीरज की घटी होती है, कई बार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो ताड़ना को सहने की घटी होती है। तो इसलिए परमेश्वर हमें प्रस्तुत करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें धीरज को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और परखने के बाद तुम सिद्ध ठहरोगे, और सिद्ध ठहरने के द्वारा क्या होगा, तुम्हारे जीवन में किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। किसी चीज की घटी ना होगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के साथ अगुवाई करेंगे, जब परमेश्वर के साथ आप अपना जीवन समय को बिताएंगे, तो परमेश्वर आपको हर चीज में प्रभु आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो तुम्हें क्या मिले, ये सारी वस्तुएं जो तुम ढूंढते हो, जो तुम खोजते हो, जो तुम पाने की आशा रखते हो, ये तमाम चीजें तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए उसी रीति से हमें चलना है, उसी रीति से काम करना है, उसी रीति से हमारे जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर के नज़र में हमें उस रीति से तैयार होकर रहना है। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 40 उसका 1 पद में परमेश्वर क्या कहते हैं। भजन संहिता 40 उसका 1 पद, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहते हैं कि मैं क्या करा, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोहता रहा, परमेश्वर की राह को जोहता रहा, परमेश्वर के रास्ते को मैं अपेक्षा करता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हुआ, और उसने मेरी और झुककर, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद के आगे परमेश्वर ने झुक करके उनकी प्रार्थना, क्या प्रार्थना कर रहा है मेरा बेटा, क्या प्रार्थना कर रहा है मेरा अभिषेक दास, क्या कौन सी चीज उसे आवश्यक है, कौन सी वो दुहाई दे रहा है, वो क्या किया, परमेश्वर उनके सामने झुक करके उनका प्रार्थना को सुनने लगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब दाऊद धीरज के साथ प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जब अपने कानों को झुका करके, अपने आप को झुका करके आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि आप उसके संतान है, वो आपके पिता है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के नज़र में अच्छे होते हैं, जब परमेश्वर के नज़र में आप ठीक होते हैं, जब परमेश्वर की नज़र में आप सही काम करते हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक बातों को सुनने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। आप बोलने से पहले, आप अपने मन में कल्पना करने से पहले परमेश्वर क्या करते हैं, उसे पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसी प्रकार दाऊद जो परमेश्वर का मन को जांचने वाला दास था, उसने क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी दुहाई को, मेरी प्रार्थना को झुक कर सुना, इसलिए कि मैंने धीरज के साथ परमेश्वर के बाट को जो हमें अपेक्षा किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उसी रीति से अपेक्षा कीजिए, उसी रीति से अपने धीरज को काम करने के लिए दीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, और धीरज जो आपके जीवन में है, जो परीक्षा जो आपके जीवन है, उससे धीरज के साथ आप तैयार रहिए, धीरज के साथ उसे पूरा होने के लिए दीजिए, जैसे आप परमेश्वर के नज़र में अच्छे हो और परमेश्वर के नज़र में सिद्ध होते जाएं, और परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की घटी ना हो, परमेश्वर आपको ऐसे तैयार करे। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 35, 36 और 37 पद। इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय
और उसका 35, 36 और 37। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपना विश्वास, अपना धीरज, अपना भरोसा, अपना जो परमेश्वर के पास जो आशा रखे हैं उससे कभी मत छोड़ो। हालेलुया। अगर हम ना छोड़े तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अगर हम अपना हियाव बांधे रहें, अपने विश्वास को बांधे रहें, अपना धीरज को अच्छी रीति से काम करने दें, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। हमारे सोच से, हमारे विचार से, हमारे कल्पना से वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं बेटा तुम अपने धीरज को कभी घटने ना देना, अपने विश्वास को कभी टलने ना देना, क्योंकि उसी विश्वास के द्वारा, उसी धीरज के द्वारा तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे और ब्लेस करे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आशीष है, क्योंकि और 36 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने को तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें धीरज धरने की आवश्यक है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का फल, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञा किया है उसका फल आपको पाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो परमेश्वर जरूर आशीष देंगे। हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन हमें उसके लिए काम करना है, हमें उसके लिए समय व्यतीत करना है, हमें उसके लिए परमेश्वर के साथ बैठना है, हमें उसके लिए परमेश्वर के साथ कार्य करना है। और लिखा है तुम क्या करो, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करो। परमेश्वर की इच्छा जो है, परमेश्वर की योजना जो है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं और क्या हम करना चाहते हैं, परमेश्वर कैसे क्या हमारे जीवन में करवाना चाहते हैं, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। अगर हम उस तमाम चीज़ों को अगर करते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें क्या होगा, प्रतिज्ञा का फल पाओगे। तुम्हें क्या मिलेगा, प्रतिज्ञा का फल। वचन में लिखा है तुम अगर विश्राम दिन को पवित्र रूप से पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया। अगर हम विश्राम दिन को पालन नहीं करेंगे, अगर हम विचार करेंगे, मिथ्या बातें बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, अनेक प्रकार की प्रतिमा पूजा करेंगे और तमाम कुछ जो गलती संसार में हो रही है उस तमाम चीज़ करेंगे, तो हम कभी आशीष नहीं पाएंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अगर हम अपना क्रूस को हर दिन हर रोज अगर उठाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे। और आज का वचन जो हमने देखा कि धीरज के बारे में, धीरज हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। हालेलुया। धीरज के द्वारा अब्राहम जैसे एक संतान को प्राप्त कर पाए, जैसे नूह जैसे अपने परिवार को बचाने पाए, और धीरज के द्वारा हम सिद्ध होते जाते हैं। धीरज के द्वारा हम बड़ा प्रतिफल पाते हैं। धीरज के द्वारा परमेश्वर कहते हैं तुम बड़े प्रतिफल को पाओगे और परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ प्रतिफल को पाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का दास दाऊद कहते हैं कि प्रभु मैंने बाट जोहा है, मैंने अपेक्षा किया रास्ते पर और आपने मेरी प्रार्थना को, मेरी दुहाई को अपने कान देकर सुना, मुझे अपने सर को नीचे करके सुना। उसी तरह आज आपकी भी दुआई को सुनेंगे। परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी तकलीफ है, परमेश्वर हर एक चीज़ को आशीष करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है जिस प्रकार आप परमेश्वर के पास विश्वास करेंगे, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रत्येकों को परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर के महिमा के लिए और परमेश्वर की नज़र में हम अपने आप को